देखिए, इतना बड़ा कन्फ्यूजन पैदा हो गया है पूरे देश के अंदर, और सरकार को आगे आगे स्पष्ट करना चाहिए कि इसके क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे। सरकार को तो वित्त मंत्रालय को मालूम रहता है, अंदाज रहता अंदाज, तो कम से कम स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि अगर 50% ही रहता है तो क्या इम्पैक्ट रहेगा, वो कम होता है तो अलग बात है। तो अभी तो 50 की बात ही हो रही, जो सुन रहे हैं हम लोग। अमेरिका की कोर्ट ने जरूर फैसला दिया है, वो भी आगे अपील में जा सकते हैं ट्रम्प, तो किसी को नहीं मालूम। तो अभी जोधपुर जयपुर जैसी जगह है, और भी जगह हो सकती है जहाँ बड़े रूप में एक्सपोर्ट होता है, वहाँ के व्यापारी तो बहुत परेशान हो गए अभी से ही। यही बात पूरे हिंदुस्तान के अंदर विभिन्न राज्यों में होगी, जिसकी जानकारी तो मुझे तो है नहीं सब, पर बड़े बड़े नगर भी हैं, मेट्रो सिटीज भी हैं, तो क्या बीतरी होगी बड़े बड़े जो एक्सपोर्टर हैं उनके ऊपर। ये तो सोचने की बात है। पर इतना कन्फ्यूजन पैदा हो गया है। समय आ गया स्थिति स्पष्ट करें, और जो बिल्कुल छोटे एक्सपोर्टर हैं उनके लिए कुछ सरकार स्कीम निकाले। तो खाली इसमें निवेशकर्ता की बात नहीं है, इसमें जो मजदूर या कारीगर काम करते हैं और नौकरी पैसा वाले लोग हैं, उन सब पे इम्पैक्ट पड़ेगा, और पड़ने लग भी गया है जो सुन रहे हैं। तो चिंता वाली बात होनी चाहिए। एक सर, ऐसा ही भर्ती को लेकर कोर्ट ने रद्द तो कर दिया है, लेकिन अब क्रेडिट लेने में सब लोग लगे हुए हैं। हम बात करें बीजेपी की या हनुमान बेनीवाल जी की, किरोड़ी लाल मीणा जी की। देखिए, मैंने तो कल कह दिया जो कहना था कि हमने बहुत बड़े स्टेप उठाए। हमारी गवर्नमेंट इसने आजीवन कारावास, 10 करोड़ रुपए की पेनल्टी, संपत्तियां जब्त, और ये कमेटी बनाई हमने मिस्टर M.K. कुमावत की अध्यक्षता में, जो रिटायर्ड थे RPSC के चेयरमैन, एडिशनल सेक्रेटरी होम मिनिस्ट्री के अंदर, उनकी अध्यक्षता में, और उनके रिकमेंडेशन पे हमने एंटी चीटिंग सेल बनाया। तो ये जो कुछ भी कदम उठाए हमने, उसका इम्पैक्ट तो अब ये जो पकड़े जा रहे हैं, इसीलिए पकड़े जा रहे हैं कि हमने जो स्टेप उठाए थे, कानून पास किया असेंबली के अंदर, उसके कारण से एक माहौल बना है, और SOJ वाले पहुंचे हैं, तय तक जा पाए, और अरेस्ट लोग हो गए हैं। पर ये बीमारी जो है, आर्मी के अंदर एग्जाम होता है तब होती है, जुडिशियल एग्जाम करती वहाँ होती है। राजस्थान के अलावा गुजरात, यूपी, पंजाब या कौन सा राज्य बचा हुआ नहीं, लगभग सब राज्यों में ये बीमारी है, और ये सबको तकलीफ देती है। और तो और जो नीट का एग्जाम था भारत सरकार का, जहाँ पूरे देश के बच्चे बैठते हैं, वो लीक हो गया पेपर, कितनी बड़ा झटका लगा था उस वक्त में। तो ये प्रॉब्लम कोई पक्ष विपक्ष नहीं है, ये जो राजनीति कर रहे हैं ना, ये नासमझ लोग हैं। इसमें जैसे हमने कदम उठाए थे, उनको सपोर्ट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, हम साथ देगा उनका। लेकिन सर, एक कन्वर्सेशन दोनों के बीच में हुई, किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल, पैसों को लेन देन की भी बात है काफी। अब ये तो उनको पूछना कभी आप, वो 200 करोड़ रुपए कहाँ चले गए। 200 करोड़ रुपए उनको दिए भी थे, और वो 5 साल तक हमारा विरोध भी करते गए। तो ये जो खबरें आती है दोनों की, इस पर अब मैं क्या कमेंट करूं। कल उनके बाप पर आपस में वापस प्यार मोहब्बत भी हो गया है, तो मेरा कोई कमेंट उसके ऊपर नहीं है। सर, एक जो बिहार में स्थिति चल रही है, खास तौर से वोट चोरी को लेकर एक रैली सी और जन जागृति सी चल रही है। देखिए, जो पब्लिक वहाँ आई है ना सड़कों पर और मीटिंगों में, वो तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आई है। तो पूरे देश में मैसेज तो गया है, क्योंकि कई लोगों के वोट नई बात नहीं है, ये पुरानी बात भी है, कई अरसे से हो रहा है, और लोग मारे फिरते हैं वोट देने के लिए। कई बार तो ऐसी स्थिति होती है, उनको पता नहीं नाम कट गया हमारा, जैसा अभी SIR में हुआ ना बिहार के अंदर। अब वो किसी को, कई लोग, लाखों लोग मालूम नहीं होगा मेरा नाम कट गया। जब वोट का दिन होगा तब मालूम रही क्या हो गया। तो राहुल गांधी जी को धन्यवाद देना चाहिए, सरकार को भी, इलेक्शन कमीशन को, बजाय इसके एफिडेविट मांगे। भाई, इस व्यक्ति ने एक इश्यू बना दिया देश के अंदर, हमेशा के लिए इतनी ट्रांसपेरेंट लिस्ट बन जाए, वोटर लिस्ट बन जाए, हमेशा के लिए बन जाए कि उसमें कोई गड़बड़ हो ही नहीं, बगैर तहकीकात के नाम मेरे कटे ही नहीं,
और बिना जांच के नाम जुड़े ही नहीं, कि प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो देश के और इलेक्शन कमीशन को आभारी होना चाहिए राहुल गांधी का। इस व्यक्ति ने, नौजवान ने 6 महीने मेहनत करके और एक एक्सपोज किया हुआ कि देखो ऐसी गलती होती है। अब ये तो कहा नहीं किसने गलती करी है, इलेक्शन कमीशन खुद ही आ बैल मुझे मार वाली बात कर रहा है, और आ बैल मुझे मार से बैल मर गया। बिना मतलब उन्होंने उनको कहना चाहिए था हम जांच करवाएंगे। जांच करवाते, अगर में ईमानदारी होती वो जांच करवाते, बाद में बताते भाई ये कहाँ चूक हुई है, जिला स्तर पर हुई है, ब्लॉक पे हुई है, किस अधिकारी से हुई है, उनका एक्शन होता। वो करने के बजाय आप एफिडेविट दे दीजिए। तो ये पूरी मिली भगत है इस सरकार के साथ में इलेक्शन कमीशन की, इसलिए आरोप लग रहे हैं उनके ऊपर। हम चाहते हैं जुडिशरी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, एजेंसी है ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, ये तमाम प्रीमियर एजेंसी है देश की। अगर यही कमजोर होगी तो डेमोक्रेसी कहाँ रहेगी? तो हमें चिंता वो है, राहुल गांधी हो चाहे कोई कांग्रेस नेता हो, चिंता सबको ये है, विपक्ष की पार्टियों को, इस देश में डेमोक्रेसी बचनी चाहिए। अभी डेमोक्रेसी खतरे में आती जा रही है। जो लोग रोज सुनते हैं नई नई बातें, अभी नया बिल लेके आ गए अमित शाह जी हाउस के अंदर, तो क्या बिल लेके आ गया अचानक? क्या आपकी नीयत आपकी खोट है नीयत में, इसलिए उसको स्वीकार कोई नहीं कर रहा है। तो ये नई नई बातें जो हो रही है देश के अंदर, मोहन भागवत जी क्या बोल रहे हैं, अब नई बात छेड़ दी उन्होंने। तो ये पता नहीं क्या क्या चाहते हैं कि देश का भविष्य क्या हो, ये चिंता सबको होनी चाहिए, नहीं चाहे पक्ष विपक्ष को। उसकी बजाय आप एक तरफ आगे बढ़ रहे हो, तो ये मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। सर, एक राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी के सामने तेजस्वी यादव ने खुद को सीएम कैंडिडेट बताया। ये देखिए ये वहाँ की बात है, वो तो राहुल जी जाने, तेजस्वी यादव जाने, अखिलेश यादव जाने, और वहाँ पे क्या बात हुई होगी वो सब उनके ऊपर है। मैं अभी गया नहीं हूँ, अब जाऊँगा, मैं कल जा रहा हूँ मैं, इसलिए मैं कल जाऊँगा, तब मैं मालूम क्या स्थिति है वहाँ पर। ठीक है। एक सर, जगदीप धनखड़ जी ने रिटायरमेंट के लिए, वो पेंशन के लिए अर्जी लगाई है। ये तो रूटीन की बात है, ये तो रूटीन की बात, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति थे इसलिए एप्लीकेशन से लाइमलाइट में आ गई, बाकी तो मैंने भी लगाई थी। ये तो हम सब लगाते हैं, वही पेंशन हमें मिलनी चाहिए, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।